नमस्कार छात्रों, आप सब कैसे हो। मैं डॉक्टर बुधसेन शुक्ला। मैं बेटा इसके पहले आप लोगों को 5 दोहे पढ़ा चुका हूँ कबीरदास के साखी नामक पाठ के, और उस 5वें पद के आगे आज पढ़ाऊँगा। और हमें आशा है कि आप सबको वह विषय समझ में आया होगा। जहाँ पर भी आप लोगों को दिक्कत लगती है फिर से आप पूछ सकते हैं। चलें तो हम 6वें पद दोहे की शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में संत कबीरदास जी कहते हैं, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। प्रस्तुत काव्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, तुम्हारा कल्याण तभी हो सकता है जब उस परमात्मा का ध्यान करोगे, और उस परमात्मा को ध्यान करके ही इस भवसागर से पार हो सकते हो। उसमें किस विषय का महत्व बताया संत कबीरदास ने, इसी विषय को यहाँ पर समझिए। उन्होंने कहा कि भगति भजन हरि नाव है। कहा कि नाव किसकी होनी चाहिए, अर्थात इस भवसागर, ये जो संसार है वह सागर की तरह है, इसलिए उसको कहा जाता है भव सागर। यानी संसार सागर को पार करने का एक ही माध्यम है, वो क्या है? हरि। हरि का क्या करना चाहिए? हरि माने परमात्मा। परमात्मा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा भगति भजन, भक्ति से भजन करके, उसको निरंतर स्मरण करके हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा कि यही एक माध्यम है, अर्थात भक्ति से, भजन से उस परमात्मा रूपी नाव पर हम चढ़ करके इस भवसागर को पार कर सकते हैं। दूजा दुख अपार, कहा दूजा माने दूसरा, कहा इस परमात्मा के अतिरिक्त दूजा दुख अपार, अर्थात जो दूसरा है, कहा कि दूजा माने दूसरा, दुख अपार, कहा इस परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है, कहा वह सब दुख से भरा हुआ, और वो दुख इतना नहीं है, कहा अपार है। कहा कि परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में जो कुछ भी है, कहा वह दुख से भरा हुआ है, और वह दुख है कैसा? अपार है, जिसे हम दूर नहीं कर सकते, जिसे हम पार नहीं पा सकते। कहा ऐसा यह संसार दुख से भरा हुआ है। दूसरे, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि सुमिरन, उस परमात्मा को स्मरण करने का यही सार है। सार क्या है? कि उस परमात्मा को हम मन से, वाणी से, वाचा माने वाणी से, कर्मणा माने कर्म से, मन से, वाणी से, कर्म से उस परमात्मा को हमें स्मरण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह दुख से भरा हुआ है। तो इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि हे मानव, मन से, वाणी से, कर्म से उस परमात्मा को हमें स्मरण करना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसका भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, तभी हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। काव्य सौंदर्य बेटा हमने बता ही चुका था आपको। भाषा इनकी सधुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। छंद इसमें दोहा है, रस इसमें शांत है, और जो अलंकार है वह यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बेटा। आगे 7वें में, कबीर चित्त चमंकिया, चहु दिश लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहू बुझाई। प्रस्तुत काव्यांश में संत कबीरदास जी कहते हैं कि चित्त चमंकिया। चित्त का मतलब है आपका मन, आपका चित्त, आपका हृदय जब चमंकृत होगा, जब प्रकाशित होगा, तब क्या होगा? तो चहुदिश लागी ला, चहुदिश माने चारों दिशाओं में लगी हुई, जो लाई माने आग है। कहा चारों दिशाओं में लगी हुई आग, और आग किसकी है? अज्ञानता की। कहा कि जो अज्ञानता की आग लगी हुई है, अर्थात संपूर्ण संसार किससे विद्यमान है? अज्ञानता के अंधकार से ढका हुआ है। कहा कि वह चहुदिश लागी लाई, चारों दिशाओं में लगी हुई अज्ञानता की जो आग है, कहा कि उसे कैसे शांत कर सकते हैं? तो कहा हरि सुमिरन हाथू घड़ा। कहा आपके पास एक ही है, आपके हाथ में एक ही आधार, एक ही घड़ा है। वो घड़ा क्या है? कहा हरि सुमिरन, परमात्मा को स्मरण करने का।
हरि को स्मरण करने का ही आपके पास एक माध्यम है, एक घड़ा है, जिस घड़े के द्वारा, जिस परमात्मा के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा बेगे लेहु बुझाए। कहा उस जलती हुई आग को आप बेगे माने शीघ्रता से आप उसे शांत कर सकते हैं, उस अज्ञान को आप दूर कर सकते हैं। फिर से देखिए, कबीरदास जी ने कहा कि हे मानव, जब तुम्हारा हृदय परमात्मा के ज्ञान से चमत्कृत हो जाएगा तो चारों दिशाओं में लगी हुई आग रूपी जो अज्ञानता का अंधकार विद्यमान है, जो अज्ञानता विद्यमान है, कहा उसे आप शीघ्रता पूर्वक शांत कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। और उसे शांत कैसे कर सकते हैं? जब आपके हृदय में परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो जाएगा। यही एक माध्यम है इस अज्ञानता को नष्ट करने का, जिसके द्वारा इस संसार से आप मुक्त हो सकते हो। यहां पर बेटा अनुप्रास अलंकार के साथ साथ रूपक अलंकार है। शेष बातें पूर्वत है, यानी भाषा सधुक्कड़ी, पंचमील खिचड़ी, छंद दोहा छंद है, और जो रस है वह शांत रस है। 7वें को देखिए, और 8वें को, अंखणिया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीभणिया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। कहा कि हे मानव, वह परमात्मा इतनी आसानी से नहीं प्राप्त किया जा सकता। यानी जैसे आप सभी इस तरह से मेहनत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यानी निरंतर आप प्रयास कर रहे हैं, तो कहा कि उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह परमात्मा इतने सहज से नहीं प्राप्त हो जाता, इसके लिए निरंतर हमें प्रयास करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने इस विषय को बताया कि परमात्मा को प्राप्त करना कितना कठिन है। अंखणियां झाई पड़ी, अंखणियां माने आंखों में, कहा आंखों में झाइयां पड़ जाती हैं। पंथ निहार निहार, उस परमात्मा के रास्ते को देखते देखते कि अब परमात्मा आएंगे, परमात्मा आएंगे, लेकिन परमात्मा इतने आसानी से, इतनी जल्दी से नहीं प्राप्त हो जाते। जैसे आप सभी को इतना शीघ्रता से कोई विषय का ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता। जब निरंतर उस विषय को अध्ययन करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बार बार समझते हैं, तब जाकर के आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी तरह से उस परमात्मा को भी प्राप्त करने के लिए निरंतर आपको प्रयत्न करना होगा। तो अंखणियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, आंखों में झाइयां पड़ गई उस परमात्मा के रास्ते को देखते देखते। जीभड़ियां छाला पड़ा, कहा इतना ही नहीं, जीभों में छाले पड़ जाते हैं। जीभ में छाले पड़ जाते हैं, क्या करते करते? राम पुकार पुकार, राम के नाम को पुकारते पुकारते, उसे याद करते करते, उसे अपने विषय में याद कराते कराते। निरंतर जब हम किसी विषय को अध्ययन करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर के उस विषय का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। उसी तरह से बेटा हमें निरंतर परमात्मा को भी याद करना पड़ता है, तब जाकर के हमें उस परमात्मा तत्व की ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहां पर भी कबीरदास जी ने कहा कि जीभड़ियां छाला पड़ा, राम पुकार पुकार, राम के नाम को पुकारते पुकारते हमारे जीभों में छाले पड़ जाते हैं, तब जाकर के उस परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि हे मानव, कभी भी उस परमात्मा को बिल्कुल हल्के में अर्थात सहज महसूस करने की कोशिश नहीं करेंगे। वह परमात्मा तत्व है जिसके द्वारा हम सभी का कल्याण होता है। यहां पर बेटा रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्त प्रकाश, 2 अलंकारों की यहां पर प्राप्ति है, और शेष बातें पूर्वत। आगे, झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। यहां पर कबीरदास जी संसार की वास्तविकता का ज्ञान कराया कि मनुष्य इस संसार को संपूर्ण सुख से भरा हुआ मानता है, और वह सुख वास्तविकता में सुख से परिपूर्ण नहीं है। जिसको वह सुख कहता है वह सुख तो है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख है कहां? परमात्मा के पास, परमात्मा के शरण में। तो कबीरदास जी ने कहा कि मनुष्य क्या करता है? झूठे सुख को, इस संसार में उसके पास वैभव,
धन संपदाएं, मकान, गाड़ी, मोटर इत्यादि जब हो गई तो कहता मैं तो भाई सुखी हो गया। लेकिन संत कबीर दास जी कहते हैं कि नहीं, ये झूठा सुख है। झूठे सुख को सुख कहें। सुख तो वह है कि जो हमें मुक्त कर दे जन्म और मरण के मृत्यु से। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जनमत मरत दुस्सह दुख होई। कहा जन्म लेते और मरते हुए, कहा कि असहनीय दुख होता है दोनों स्थितियों में। उसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि जिस सुख को आप सुख करें वह सुख नहीं है। झूठे सुख को सुख कहें। झूठे सुख को ही सुख कहता है मनुष्य, जबकि वह सुख नहीं है। और ऐसा मान करके, मानत है, मान करके मन मोद, मोद माने प्रसन्न, आनंद। कहा वह मन ही मन आनंद के भाव को प्रकट करता है कि मैं तो भाई बहुत सुखी हूं। लेकिन उसे आभास नहीं है कि यह सुख वास्तव में सुख नहीं है। आगे कहा उन्होंने, इसका वास्तविकता का ज्ञान कराया। क्यों कहा? जगत चबैना काल का। कहा कि यह संसार कैसा है? मरणशील है। काल मृत्यु, जगत चबैना, यह संसार मरणशील है। वह काल के चबैने की तरह है। अर्थात जैसे हम आप दाने को चबा लेते हैं तो कुछ तो मुख में चला जाता है और कुछ बाहर हमारे आपके ऊपर गोद में गिर जाता है। उसी तरह से इस संसार को भी वह काल नष्ट कर देता है। तो कुछ तो उसके काल के मुख में समाहित हो जाते हैं और कुछ पड़े रह जाते हैं। तो कहते हैं भाई मैं तो बड़ा सुखी हूं। इसीलिए उन्होंने कहा कछ मुख में कछ गोद। कहा कुछ तो मुख में, उस काल के मुख में समाहित हो जाते हैं और कुछ इस संसार पर जो बचे रह जाते हैं वो मैं भाई तो सुखी हूं, दूसरे को दुख हो, मुझे तो कोई दुख नहीं है। जबकि हे मानव, वास्तविकता में यह सुख सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त जो भी है वह सब क्या है? दुख से व्याप्त है। इसलिए हे मानव, इस झूठे सुख को सुख कहने की जरूरत नहीं है। यहां पर बेटा अलंकार में अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश, दो अलंकारों की यहां पर प्राप्ति है। और रूपक अलंकार भी है। 3 अलंकारों की प्राप्ति है। शेष बातें पूर्ववत। आगे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी इसके पहले 5वें दोहे में हम आप पढ़ चुके हैं। वहां गुरु थे, यहाँ हरि हैं। यहाँ पर संत कबीरदास जी अपने हृदय में जो एक अज्ञानता का अंधकार विद्यमान है और उस अज्ञानता को हम दूर कैसे करें और फिर वो मिटेगा कैसे, इस विषय पर यहाँ पर वर्णन किया उन्होंने और बताया कि जब मैं था, मैं का भाव यहाँ अहंकार से है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, जब तक हमारे अंदर अहंकार का भाव विद्यमान होगा, मैं माने अहंकार, जब तक अहंकार विद्यमान होगा तब तक हरि का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और अब हरि है मैं नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि अब हमारे अंतःकरण का जो अहंकार था वो नष्ट हो गया, अब हरि हैं, अर्थात अब परमात्मा का वास है। अब मेरे अंतःकरण में अहंकार नहीं है। तो जब मैं था तब हरि नहीं। अब जब तक हमारे अंतःकरण में अहंकार था तब तक परमात्मा नहीं थे, और जब परमात्मा हो गए तो अहंकार नष्ट हो गया। सब अंधियारा मीट गया, जब दीपक देखा माही। कहा कि सब अंधियारा मिट गया, सभी अंधकार हमारे नष्ट हो गए, सभी अज्ञान हमारे नष्ट हो गए। कैसे? जब दीपक देखा माही। जब दीपक रूपी परमात्मा का ज्ञान हमने देखा, दीपक रूपी परमात्मा के प्रकाश को जब हमने देखा तो हमारे अंतःकरण का, माही माने अंतःकरण, कहा हमारे अंतःकरण का जो अंधकार था वो नष्ट हो गया और हमारा अंतःकरण कैसा हो गया? प्रकाशित हो गया। सब अंधियारा मिट गया, हमारे हृदय का संपूर्ण अंधकार नष्ट हो गया। क्या देख करके? उस परमात्मा के दीपक को देख करके, उस परमात्मा के ज्ञान को देख करके हमारा अज्ञान नष्ट हो गया, हमारा हृदय प्रकाशित हो गया। तो इसीलिए हे मानव, हमें अपने अंतःकरण का जो अहंकार है सबसे पहले उसे नष्ट करना चाहिए। मैं, जहां मैं आया वहीं मनुष्य का विनाश निश्चित है। इसलिए संत कबीरदास भी इस बात को निश्चित करते हैं कि हे मानव, अपने हृदय के अहंकार भाव को नष्ट करो,
तभी उस परमात्मा का ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा। तो यहां पर भी बेटा अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, और जो भाषा है पंचमेल खिचड़ी, रस शांत रस, और छंद दोहा छंद है। ये सब बातें हमने पहले ही बताया, और इन सब विषयों को आप अच्छे से नोट्स करते चलें। जहां कोई भी दिक्कत होती है आप हमसे अवश्य पूछें। ठीक है बेटा, धन्यवाद।